ये देखिए, यहां से हमने स्टार्ट करना है अपना व्हाट्सएप अटैच करके। जैसे मान लीजिए कि साइंस का काम कॉपी करना है आपने, फॉर एग्जांपल, तो आपने क्या करना है, यहां से माउस से इसको कॉपी करना है। चाहो तो आप यहीं पे राइट क्लिक करके इसको कॉपी कर सकते हो, या कीबोर्ड की हेल्प से आप कंट्रोल सी कर सकते हो, जो कि एक कॉमन कमांड है। मैंने इसको कॉपी किया और यहां पर मैं आ गया 6th में, जैसे साइंस है, होमवर्क में मैं गया, राइट क्लिक किया और इसको पेस्ट कर दिया। बहुत ही इजी, कुछ भी मूवमेंट नहीं करनी हमने फालतू। जैसे एक ये सोशल साइंस है, होमवर्क में है चैप्टर 5 हिस्ट्री, राइट क्लिक किया, मैंने कॉपी किया, कंट्रोल सी भी कर सकते हो, ये मैंने यहाँ पे कॉपी कर दिया। उसके बाद फिर इसका होमवर्क मैंने उठाया, इसको मैंने कंट्रोल सी करके कॉपी किया और कंट्रोल वी या राइट क्लिक करके मैं इसको पेस्ट कर सकता हूँ। ऐसे ही आपने कोई और भी चीज, अच्छा इसके साथ क्या है, ऐसे में और सब्जेक्ट भी आप डाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, इसमें कुछ नया नहीं है। हाँ, अगर कोई टीचर आपके साथ कोई पीडीएफ भेज रहा है या कोई डॉक्यूमेंट भेज रहा है, आपको क्या करना है, उसको डाउनलोड करना है। सबसे पहले तो ये हो गया डाउनलोड, ये यहाँ पे डाउनलोड आ जाता है, ठीक है। और यहां पर आपने इसको शो इन फोल्डर करना है पहले, ये यहां नजर आ गया, यहां से इसको कर दो कट, या कंट्रोल एक्स कर सकते हैं आप लोग, कंट्रोल या कंट्रोल एक्स, राइट। फिर इसको उस फोल्डर में आप लोग डाल दीजिए जिस फोल्डर में आपने इस क्लास को आपने डाला हुआ है। जैसे मैंने यहाँ पे डी ड्राइव के अंदर मैंने बहुत ही इकट्ठा डाटा रखा हुआ है, तो मैं आपको दिखा देता हूँ। ये 6 में है, जैसे ये, ठीक है, 6 की मान लो मैं एक डेट और बना देता हूँ, 31 तारीख। 31 तारीख को हमारे पास, जैसे आज का अगर कोई काम है तो 31 के अंदर मैंने डाल दिया 31 अक्टूबर और सैटरडे। ये नाम रखने का फायदा क्या होगा ये मैं बाद में बताऊंगा आपको, विद नेम। यहाँ पे मैं गया और मैंने यहाँ इस चीज को मैंने पेस्ट कर दिया। अब ये फाइल है जो टीचर चाहता है कि साथ में अटैच होके जाए, ठीक है। तो ये हमारे पास दो फाइलें आ गई हैं। एक फाइल तो क्या, जो आपने यहां से ये डेमो उठाया था, ठीक है, इसकी भी कॉपी कर लो, या तो चाहो तो आपकी मर्जी, या फिर नहीं, ये मैं सिर्फ आपको डेमो के लिए दिखा रहा हूँ। जब भी फाइल बनेगी तो एक मेन फाइल तो आएगी आपकी, ठीक है। तो ये आ गई, और एक ही है, बाकी फोटोज वगैरह जो भी वो देंगे आपको, आपने यहाँ व्हाट्सएप से उसको डाउनलोड करना है, इकट्ठा करके उसको यहाँ से कट करके, और अपने फोल्डर जो खुला होगा, क्योंकि आपके पास तो एक ही फोल्डर आने वाला है, एक टीचर के पास एक ही होता है मोस्टली, ठीक है, तो आपने उसी फोल्डर में डालते चलना है। अब यहां तक तो हुआ ये काम। अब बात आती है लिंक की, कि कैसे आप YouTube से लिंक उठाकर और इसके अंदर इंसर्ट करोगे। वो बहुत ही आसान है, आप एक अलग टैब ओपन करो यहां से, और YouTube या तो लिख दो, या जैसे मैंने लिंक बनाया हुआ है आप बना सकते हो, इजी के लिए आप लिख दो यहाँ पे youtube.com। ये कौन सी ईमेल खुलेगी, ये मैं आपको जब परफॉर्मेंस सेंड करूंगा उसके साथ में ईमेल आईडी भी और ये यूट्यूब वाली भी, ये दोनों आईडी भेज दूंगा आपके पास, ताकि आपको क्लियर हो जाए, डाटा प्रॉब्लम नहीं होगी आपको। यहाँ ये होते हैं आपके योर वीडियोस, जितने हमारे स्कूल के वीडियोस हैं ये आ गए हैं, देखो ये सारे वीडियोस आपको नजर आएंगे। 6 स्टैंडर्ड का कोई वीडियो मैं देख लेता हूँ, अगर मुझे मिल जाता, ही मिल गया, साइंस का मिल गया है। इसको आप यहीं से भी राइट क्लिक कर सकते हो और कॉपी लिंक कर सकते हो, कॉपी लिंक। मैं फिर दोबारा बता देता हूँ, इसके ऊपर राइट क्लिक करना है, कॉपी लिंक करना है। लेकिन यहां से अगर आप कॉपी लिंक करेंगे तो एड्रेस थोड़ा सा बड़ा मिलेगा आपको, मिलेगा सेम लेकिन बढ़ेगा थोड़ा, मिलेगा थोड़ा बड़ा। छोटा एड्रेस चाहिए तो इसके ऊपर एक बार आप क्लिक कर लो, और बिल्कुल इसके नीचे लिखा होता है शेयर, जैसे आप मोबाइल में भी करते हैं। तो कह रहे जब हम टॉर्च यूज करते हैं, शेयर आप कर लीजिए, एक बल्ब होता है वो जलता है, जब शेयर करते ही, तो टॉर्च जो है उसको इलेक्ट्रिसिटी कहां से मिलती है? इसको पॉज कर लेता हूं मैं। शेयर करते ही इस तरह से एक लिंक मिल जाएगा, उसको आप कॉपी कर सकते हैं, राइट, और इसको कर दो क्लोज, और अपनी फाइल पे आ जाइए आप MS वर्ड की। मान लीजिए ये था साइंस का वीडियो, तो यहाँ पर साइंस का वीडियो मैंने ले लिया, और यहाँ जाके मैंने राइट क्लिक करके इसको मैंने पेस्ट कर दिया। यहाँ एक बात जो मैं बताने वाला हूँ, कल मैंने कुछ टीचर से शेयर की थी, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी तक इस लिंक को मैं अगर कहीं और क्लिक कर दूंगा तो ये लिंक नहीं है, ये सिर्फ एक डाटा है। इसको करने के लिए जब आप इसको पेस्ट कर देते हैं तो एक बार आपने स्पेस बार की को आगे बढ़ाना है, इस तरह से। तो जैसे आगे करोगे तो ये ब्लू कलर में कन्वर्ट हो जाएगा और अंडरलाइन हो जाएगा। अब ये लिंक तैयार हो गया,
अब इसके ऊपर जब स्टूडेंट क्लिक करेगा तो यहाँ से वो वीडियो स्टार्ट हो जाएगी। इससे पहले हमने इसको ऐसे किया हुआ था, उस वक्त इसका कलर ब्लैक था, ना ही कोई लाइन थी। इसका मतलब सिर्फ एक नंबर, सिर्फ एक टेक्स्ट लिखा हुआ है, ये लिंक नहीं है, इसको स्पेस बार दबाना पड़ता है, इसके बाद ये हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह से अब दूसरी बात आती है, तो था वीडियो का लिंक। एक जो हमने पीडीएफ कॉपी की हुई है यहाँ पर, ये वाली, ये जो एमएस वर्ड की फाइल है, इसका हमें क्या करना है? इसको करने के लिए इसको हमें अपने गूगल ड्राइव पे डालना पड़ेगा, जिस गूगल ड्राइव में से आपने गूगल के एग्जाम बनाए थे। वैसे ही गूगल ड्राइव होता है सेम, कुछ नया नहीं है उसके अंदर, लेकिन फिर भी मैं एक बार शुरू से बताऊंगा उसको। एक टैब आप और खोल लीजिए, यहाँ पर टैब खोलोगे तो जो ईमेल आईडी आपने यहाँ डाली होगी उसी का गूगल आ जाएगा, वो ईमेल आईडी मैंने आपको देनी है। अभी आप समझ लीजिए यही ईमेल आईडी है वो। इसकी एप्स में जाइए और गूगल ड्राइव, इस गूगल ड्राइव में जाके आप अपने नाम से एक फोल्डर बना सकते हैं। ये न्यू बना हुआ है, न्यू, और उसके बाद फोल्डर। मान लीजिए मैं फोल्डर बना लेता हूं। यहाँ पे ये नाम पूछेगा, मैंने नाम रख दिया डेमो। अभी मैंने सिर्फ आपके लिए नाम लिखा है, आप जो भी क्लास बना रहे हैं उसके नाम का फोल्डर बना देंगे। क्रिएट कर दीजिए, ये आ गया डेमो के नाम का। वो जो फोल्डर आप बनाओगे वो हाईलाइटेड आपको नजर आएगा। तो आपने यहाँ डबल क्लिक किया, आप अब देखो माई ड्राइव में आप डेमो फोल्डर के अंदर आ चुके हैं अब इस वक्त। अब आपने क्या करना है, ड्रॉप फाइल हेयर। अब फाइल यहां लेके आनी है आपने। तो अब कैसे करोगे इस फाइल को? या तो ये जो फोल्डर आपने खोला हुआ है इसको क्लिक करो और यहां लाके ड्रॉप करने की कोशिश करो। ये देखो ड्रॉप हो गया और ये कॉपी होना स्टार्ट हो गया। ठीक है, अगर इसमें मुश्किल आती है आपको, मैं इसको एक बार रिमूव कर देता हूं। इसका एक दूसरा तरीका भी है, वो थोड़ा सा लेंथी तरीका है, लेकिन फिर भी मैं आपको बता देता हूं। इसको मैं रिमूव कर देता हूं पहले। ये मैंने रिमूव किया। आप यहीं पे जाइए, न्यू पे ही, न्यू पे जाइए और फाइल अपलोड। यहां से आपको उस जगह पे जाना पड़ेगा जहां वो फाइल है। ये थोड़ा सा लंबा तरीका हो जाता है। जैसे यहाँ पे मैं गया 31 में गया, ये रही फाइल, वो इसको डबल क्लिक कर दो, ये अपलोड होनी शुरू हो गई है। दोनों तरीके आप अपलोड कर सकते हैं। डायरेक्ट यहां अगर फोल्डर खुला है, यहां से पकड़कर भी, जैसे यहां से पकड़ा है इसको, इसके सीध में गए और यहां जाके इसको ड्रॉप कर दिया। ये देखो बात उसने बता दिया, डुप्लीकेट फाइल अपलोड, क्योंकि एक बार। ठीक है, ओके। तो इस तरह से ये जो फाइल अपलोड हो गई गूगल ड्राइव में, अब इसका लिंक अपने आप तैयार हो चुका है, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। आपको सिर्फ उस लिंक को लेना है। कैसे लोगे? इसके ऊपर राइट क्लिक किया आपने, गेट लिंक। अब एक अलग से चीज खुलेगी। अब यहां आपने ध्यान रखना है, यहां हम हमेशा गलती करते हैं। अभी ये जो लिंक है ये रिस्ट्रिक्टेड है, ये देखिए, ओनली पीपल एडिड कैन ओपन दिस लिंक। इसमें जिस जिसको आप ऐड करोगे सिर्फ वही ओपन कर सकता है, लेकिन हमें ऐसा लिंक नहीं चाहिए क्योंकि हमें तो बच्चों को भेजना है। ठीक है ना, तो उन बच्चों के लिए हमें ओपन करना पड़ेगा इस लिंक को। इसके लिए आप रिस्ट्रिक्टेड पे जाओ, क्लिक करो और एनीवन विद द लिंक। मैं दोबारा बता देता हूं, कुछ टीचर को प्रॉब्लम हो रही होगी शायद, फर्स्ट टाइम में थोड़ा समझ नहीं आता। अब प्लीज ध्यान दीजिए, राइट क्लिक कीजिए इसके ऊपर अपलोड होने के बाद, गेट लिंक, और यहां गेट लिंक के अंदर ये ऑप्शन होती है रिस्ट्रिक्टेड। इसके यहां एरो पे क्लिक करो और एनीवन, जैसे मैं एनीवन करूंगा तो यहां पे ग्रीन कलर हो जाएगा। देखिए आप, ये देखिए, ये जो अपना जो टेक्स्ट था अब वो ग्रीन कलर में कन्वर्ट हो गया है। इसका मतलब क्या है कि लिंक अब ये ओपन हो गया है। अब इसके लिंक को आप कॉपी कर लो। कॉपी किया, इसको कर दो डन, अपनी फाइल में जाओ और मान लीजिए ये इसका था तो मैंने राइट क्लिक किया और वही सेम स्पेस बार दबा दो। अब ये पीडीएफ का लिंक भी बन गया। इसी तरह से पीडीएफ का लिंक बनेगा, एमएस वर्ड का लिंक बनेगा, कोई फोटो बनाई है आपने, फोटो का लिंक बन जाएगा। इसी तरह वीडियो का आपने यूट्यूब से लेना है। तो ये 3 तरह के ही लिंक हमारे पास होते हैं, किसी फोटो के या पीडीएफ के या फिर एमएस वर्ड की फाइल के। कोई भी हो, चाहे कोई एक्सेल की फाइल भी आपको दे दे तब भी आप इसको अपलोड कर सकते हैं। ठीक है, अब ये तो हुआ तरीका इसलिए कि भी चलो हमें, कई बार क्या होता है कुछ टीचर क्या करते हैं आपके पास फोटोज भेज देते हैं डायरेक्ट, एक ही फाइल की 5-6 फोटोग्राफ्स डाल दी। अब हर एक फोटो को अगर आप अपलोड करोगे और हर एक का लिंक इतना बड़ा बनेगा तो आप सोच सकते हो कि बाकी सारे लिंक जब नीचे आ जाएंगे इसके, मान लीजिए मैं
इसी को ही कॉपी पेस्ट कर देता हूँ, ये देखो। तो ये तो बहुत बड़ी फाइल बन जाएगी ऐसे, अगर 10 पेज होंगे तो उसके लिए हमें क्या करने की जरूरत है, उसके अंदर हमें MS वर्ड की हेल्प की जरूरत है। कैसे करेंगे, मान लीजिए मैं फाइल पे गया, न्यू फाइल आप ले लीजिए, एक ब्लैंक पेज आ गए। अब मुझे यहाँ पे फोटोज लेके आनी है सारी, इंसर्ट पे जाओ, पिक्चर्स, और जहां पर वो फोटोज पड़ी हुई हैं, मान लीजिए ये वाली फोटोग्राफ पड़ी हुई है सारी, ठीक है। या मैं इसमें से एक फोल्डर में ले चलता हूं जहां मैंने कुछ फोटोग्राफ्स डाली हुई हैं, मान लीजिए ये वाली फोटोग्राफ है। तो आप क्या करो, जो जो फोटो आपको चाहिए वो आप सिलेक्ट करते चले जाओ और इंसर्ट कर दो। दोबारा देख लीजिए, सारी करनी है, Ctrl A कर सकते हो, A मीन्स ऑल, सिलेक्ट ऑल, ठीक है। ये मैंने कर दिया और इंसर्ट कर दीजिए। ये सारी फाइलें सीक्वेंस में अपने आप यहाँ आ जाएंगी, ये देखो, ये सारी फाइलें, सारी फोटोग्राफ्स आपकी यहाँ पे आ गई हैं, ठीक है। अब आपको अलग अलग फाइल करने की जरूरत नहीं है अपलोड। अब क्या करोगे, इसको सेव कर दो एज ए PDF, या तो PDF में कर दो, PDF में नहीं करना तो MS वर्ड में सेव कर दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो भी अपलोड हो जाएगी। लेकिन PDF में कर दोगे तो ज्यादा बेटर है। फाइल पे जाइए, सेव एज, और यहाँ टाइप आपने चेंज करनी है। क्या क्या चेंज करोगे, PDF। बस इसका नाम रखना है, कुछ नाम रख दीजिए, और जिस फोल्डर में इसको डालना है पहले वो फोल्डर सेलेक्ट कर लो। मान लो कि मैं D ड्राइव में था, मैं उसी लोकेशन पे चला जाता हूँ जहां पे मैं था। आप अपनी लोकेशन पे जा सकते हैं, जैसे यहाँ पर मैं था, तो मैंने क्या किया, इसका नाम मैंने, हिंदी की PDF है, 31 तारीख की है, तो मैंने इसका थोड़ा सा इनिशियल दे दिया ताकि कभी ढूंढनी पड़े तो मुझे मिल जाए। तो यहाँ पर मैं इसको सेव कर दूंगा, अब ये सेव हो गई है, ठीक है। अब देखिए ये PDF की फाइल खुल गई, इसको क्लोज कर दो। ये नीचे MS वर्ड की फाइल है, इसको क्लोज करोगे तो नाम पूछेगा, क्योंकि अभी नाम नहीं रखा, तो इसको सेव रखने की जरूरत नहीं है आपको, क्योंकि आपने PDF ऑलरेडी बना ली है, ये दोबारा कभी काम नहीं आने वाली। तो आप डोंट सेव कर दो, इसको बंद करो। अब मान लीजिए हिंदी की वो फाइल मुझे यहाँ लानी थी, अब उसका लिंक बनाना पड़ेगा, सेम वही तरीका, कुछ नया नहीं है। इस फोल्डर में जाओ, ये आ गया हिंदी वाला, इसको यहाँ से पकड़ो, इसके अंदर गए हम, और यहाँ लाके ड्रॉप कर दो, या फिर वही दूसरा तरीका, अभी हो रहा है, थोड़ा टाइम ले सकता है, ये फाइल की साइज के ऊपर डिपेंड करता है कई बार। ये देखो हो गया, ओके हो गया। या फिर वही फाइल, न्यू पे जाओ, फाइल अपलोड, उस फाइल को ढूंढो कहाँ है, ये रही, इसको ओपन कर दो, यहां से भी आ सकता है, ठीक है। फिर वही सेम तरीका, क्लिक किया, राइट क्लिक, गेट लिंक, आपको फिर वही रिस्ट्रिक्टेड मिलेगा, रिस्ट्रिक्टेड को ऑन कर दो, ये देखो ये ग्रीन हो गया, कॉपी कर दो और इसको पेस्ट कर दो यहाँ पे, बस ये आ गया आपका। अगर कोई फोटोग्राफ्स दी हैं तो उसका PDF भी आप बना के डाल सकते हो। इसका फायदा क्या होने वाला है, जैसे शायद आपके पास अभी कुछ फाइल्स आती होंगी, तो वो नीचे फोटोग्राफ्स ऐड होती होंगी नीचे उसके अलग से, 5 फोटोग्राफ 10 फोटोग्राफ, उससे क्या होता है कि जो आप जो PDF भेजते हो बच्चों को सारा कुछ बना के, वो बहुत हैवी हो जाता है, उसमें आपका नेट भी जाता है, और बच्चे ओपन करेंगे तो उनका भी नेट जाएगा। लेकिन इस तरीके क्या है कि आपको सिर्फ यही एक फॉर्मेट भेजना पड़ेगा जिसके अंदर सारी चीजें आप इंसर्ट कर सकते हो, और बस फाइनली इस PDF को आप सेव करो, इस MS वर्ड की फाइल को। ये मैंने किया PDF में सेव, और यहीं कर देता हूं बाहर ही, ये मैंने सेव कर दिया। अब मैं इस फाइल को आप सभी को भेजता हूं, आप सभी को भेज रहा हूं मैं, जैसे मैंने यहाँ पे किया। सबसे पहले जो नाम सामने है मेरे, मान लीजिए रेनू मैडम का है, ठीक है, तो यहाँ से मैंने इसको अपलोड किया, ये रही फाइल, वो जहां भी फाइल आपको पता होना चाहिए, ओपन की, ये देखिए यहां मैंने ये फाइल डाल दी है, भेज दी मैंने। अगर रेनू मैम मीटिंग में है तो प्लीज लेट मी नो, आपके पास आ गई है फाइल, साथ साथ में कुछ और टीचर से भेज देता हूँ। ये मैं सरिता मैम के पास भेज रहा हूँ, ललिता मैम के पास, रजनी मैम के पास, और रोहित सर के पास, किरण मैम के पास, प्रीता मैम के पास। ये मेरे ख्याल से 5 से ज्यादा नहीं लेगा, अभी एक बार यहाँ तक दे देते हैं, फिर मैं प्रीता मैम के पास ही भेजता हूँ फाइल।
इस तरह से आप फाइलों को भेज सकते हैं। किरण मैम के पास चली गई है, ये देखिए। इस तरह से जैसे आप लोग नेट ऑन अपना करेंगे, या शायद इससे ही आप मीटिंग यूज कर रहे हैं तो शायद व्हाट्सएप ना काम कर रहा हो इस पर, लेकिन इस तरह से आपकी फाइल प्रोजेक्ट में आनी स्टार्ट हो गई है। प्लीज लेट मी नो, हैव यू गॉट इट रोहित सर? आपका इंडिकेशन आ रहा है कि आपको मिल गई है। रोहित सर, आर यू गेटिंग मी? सर फाइल मिल गई सर आपको, ओपन हो रही है? हाँ जी सर हो रही है। हाँ, एक बार ये लिंक पे क्लिक करके देख लो। होगी सर, लिंक पर कर दीजिए मैंने के लिए। हो रहा है, खुल रहा है सर प्रॉपर? हाँ जी सर। ओके, बाकी टीचर एक बार कंसर्न कर, थोड़ा मेरे को कंफर्म करें। किरण मैम यस सर, आ गई है फाइल तो। आ गई है, तो ये आप इसके ऊपर अगर क्लिक करेंगे ना मैम, तो ये सारे लिंक ओपन होंगे जो जो मैंने बना के दिखाए हैं आपको। ये देखिए जरा। हाँ जी सर हो रहे हैं, हो रहे हैं ना? के भी, और हाँ जी, और यूट्यूब वीडियो के। हाँ, बस इसके अंदर ना थोड़ा सा मतलब थोड़ा सा आगे का सोच के हमें सिर्फ एक चीज पे ध्यान देना है कि जो आप फोल्डर बनाओगे ना आप सभी, उस फोल्डर को एक तो उस क्लास का नाम होना चाहिए अलग से, और एक मंथ वाइज आप लोग बना लीजिए। सबसे पहले मंथ में, ये मैं आपको दिखा देता हूं एक बार मैंने कैसे बनाए हुए हैं, जिससे शायद आपको थोड़ी हेल्प मिल जाए। जैसे मैंने इस सेशन के अंदर असाइनमेंट बनाया हुआ है, मेरे पास तो ज्यादा काम था ना कि भी बहुत सारे फोल्डर्स होते हैं। जैसे मैंने बनाया सितंबर में, पहले अगस्त का दिखा देता हूँ। अगस्त मैंने फोल्डर बना दिया, जो जो क्लास में लेता हूँ वो सारी क्लासेस यहाँ है। देखिए, मान लीजिए 6 ओपन कर लेते हैं। 6 के अंदर ये सारी फिर डेट वाइज है। इसका फायदा क्या रहने वाला है आपको कि डेट डालिए, मंथ डालिए और डे जरूर डालिए। उसका फायदा क्या होगा, मान लीजिए ये सैटरडे की फाइल है, ठीक है, ये वाली फाइल थी सैटरडे की। मैं इसको ओपन करके दिखाता हूं आपको, ये फाइल आ गई है। इस फाइल को आप जब अगली बार जब आप दोबारा जब सैटरडे आएगा तो इसी फाइल को आप सेव एज करके फॉर्मेट आपको मिल जाएगा। सिर्फ आपको क्या करना होगा, ये सारा डाटा डिलीट करना होगा बस। लेकिन सेव करने के बाद, मतलब पहली फाइल में नहीं करना, इसको आपने सेव एज कर देना है। मान लीजिए मैं आज की डेट में सेव करना चाहता हूँ, ठीक है, मान लीजिए मैं यहाँ पे इसी में बाहर ही सेव कर देता हूँ, या मैं आज के होमवर्क में चलते हैं, अक्टूबर 6 और आज मैंने बनाया था फोल्डर 31। अब आप देखिए यहाँ पे मैंने क्या करना है, सिर्फ मुझे यहाँ चेंज करना है इसका नाम, अंदर का मैटर मैंने नहीं चेंज करना है। 31 अक्टूबर सैटरडे, ये मेरे पास ऑलरेडी है, मैंने इसको सेव कर दिया। जो मैं आपको बोल रहा था, सिर्फ आपको डेट चेंज करनी है। आप सिर्फ यहाँ 3 कर दीजिए और ये 10, बस। बाकी फॉर्मेट आपको बना बनाया मिल गया। इस सब को सिलेक्ट करो यहाँ तक और डिलीट कर दो, बस खत्म। बाकी आप उठाओ, कॉपी पेस्ट करते रहो। हर बार ये फॉर्मेट आपको डिजाइन नहीं करना पड़ेगा, बार बार आपको वही फॉर्मेट आपको यूज करने के लिए मिल जाएगा। इसी तरह से आप लोग फोल्डर बना सकते हैं, जैसे मैंने आपको बताया अभी, जैसे मैंने काम किया हुआ है। अगर आपको ये स्टाइल ठीक लगता है तो ये फॉलो कर सकते हैं, अदरवाइज और कोई बेटर आपको इजी ऑप्शन आपको जो सुटेबल लगे आप वो अडॉप्ट कर लो। बस ये है कि आपकी फाइल्स ऐसी बननी चाहिए कि अगर कभी भी किसी बच्चे को जरूरत पड़े कि मैडम मेरे पास, मान लीजिए कोई मुझे बोलता है कि सर 8th स्टैंडर्ड का मेरे पास 8 अगस्त का काम नहीं है, तो मैं यहां से भेज सकता हूँ, ठीक है। लेकिन आपने एक बात और ध्यान रखनी है, जो फोल्डर आप बनाएंगे, जैसे मैंने फोल्डर बनाया, हर एक फोल्डर में आप देखोगे लास्ट में होमवर्क लिखा हुआ है, होमवर्क अगस्त या होमवर्क जो भी। जो पीडीएफ आपने कन्वर्ट की है, जो मैंने आपके पास भेजी हुई है, वो आपने इसमें सेव करनी है। क्योंकि नेक्स्ट टाइम जब भी आप बच्चों को कुछ दोबारा अगर भेजना पड़ा तो अलग से आपको देखो, ये यहां से देख के साफ पता लगता है कि फर्स्ट को होमवर्क गया हुआ है कब, अगस्त में, फिर 4 को गया था, फिर 5, फिर 6, 7, इस तरह से हर डेट का होमवर्क है। इसमें से जो मर्जी होमवर्क आप उठाओ और बच्चे को भेज दो। इससे आपको ये भी याद रहेगा कि किसका क्या होमवर्क गया था एज ए क्लास टीचर। मनप्रीत मैम समझ आ रहा है? हाँ जी सर। हाँ, फिर सर पर एक और मैम एक्चुअली बोलो।
मैम कल कह रहे थे कि जैसे मुझे मतलब पीडीएफ बनवा के टीचर से चेक कराने, जैसे नर्सरी टू यूकेजी का मेरी ड्यूटी है, तो उसमें नर्सरी टू यूकेजी के टीचर्स को मुझे पीडीएफ बना के टीचर से चेक करवानी है, चेक करवाने का मतलब तो वो कैसे होगा? हाँ मैं बताता हूँ, ये जैसे मैंने आपको भेजी है ना अभी, आप लोग हाँ ऐसे जी, हाँ भेज जी। दोगे, आप लोग ऐसे ही टीचर को भेज दोगे, और नीचे अगर आप चाहो तो लिख दोगे कि मैडम प्लीज ठीक चेक और प्लीज वेरीफाई। ठीक है, वो इसी तरह से जैसे मैंने अभी रोहित सर को बोला है या ओके ललिता ललिता मैम को मैंने बोला है कि भाई पीडीएफ आने का मतलब ये नहीं है कि पीडीएफ आ गई तो आप बच्चों के पास भेज दो। जैसे कल एक क्लास में प्रॉब्लम हुई थी हाँ कि जी, हाँ जी। अब मैंने थोड़ा गलत लिंक इधर उधर ऊपर नीचे हो गए, क्योंकि मेरे पास भी काम होता है कि गड़बड़ हो जाती है, तो उस सामने वाले टीचर ने सेम उठा के डाल दी हाँ जी, हाँ जी। बच्चों को सेम डाल दी। ऐसे नहीं करना है, जो भी टीचर इसको देखेगा वो सभी लिंक को क्लिक करेगा, चेक करेगा कि जो लिंक है क्या वही खुल रहा है, उसमें ज्यादा 1 या 2 मिनट लगते हैं। ठीक है ना, कंफर्म करके फिर ठीक वो है। आपके पास या तो ये वाला साइन भेजेगा, मान लीजिए मैं, वो आपकी अपनी अंडरस्टैंडिंग है, या तो ये वाला साइन भेज दो, ठीक है, या आप भेज सकते हैं, या फिर लिख ठीक सकते है हैं कि यस मैम, ओके, या सिर्फ ओके, वो जो आपकी मर्जी है, जो मर्जी कोड रख लो आप। ठीक है, इसके बाद आप निश्चिंत हो जाओगे ठीक कि है ये काम आपकी तरफ से ओके हो गया, अब टीचर ने भेजना है बच्चों के पास। तो ये ठीक है एक 2 बार आप करेंगे तो आपको इजी हो जाएगा। बाकी फर्स्ट 5 डेज के परफॉर्मेंस मैं आपको भेज ही दूंगा। ठीक है, आज नहीं तो कल तक आ जाएंगे। ठीक है, जैसे टाइम लगेगा मुझे। ठीक है और उसके बाद फिर आपके पास पूरे 5 दिन के आगे फिर वो सेव एज करो और चेंज कर लो, बस। ठीक है सर। अब इससे रिलेटेड किसी भी टीचर को, वैसे तो वीडियो कन्वर्ट हो ही जाएगा ये, लेकिन फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम है तो प्लीज आप पूछ लीजिए। अभी तो दोबारा भी मीटिंग लेनी पड़ेगी तो मुझे बता देना, मैं दोबारा ले लूंगा, लेकिन मंडे ऑन वर्ड्स ये आप लोगों को ही करना है। सर मंडे कर तो लेंगे, अगर कोई कंफ्यूजन होगी तो वो तो आप हमें बता दोगे ना? एवरी टाइम, ओके, थैंक यू सर। कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, किसी भी तरह की कभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है सर। क्योंकि ये वाली चीजें एक्चुअली हम लोगों ने ना ढूंढ के जोड़ी है। ठीक है, तो जो चीज जोड़ी होती है वो सामने वाले को एकदम से कैच करती है। हमें तो पता है ना, क्योंकि हमें तो हैबिट हो रही है बहुत महीनों की, हमें इजी लगता है। सर आपको इजी लग रहा है ना, आपको हैबिट हो चुकी है तो आपको हाँ, इजी लग रहा है, समझाना भी इजी लग रहा है। सर हम पहली बार देख रहे हैं तो हमें बहुत टफ लग रहा है अभी, क्योंकि अभी तो सर समझ आया ही नहीं। मंडे से नहीं हो पाएगा सर, अभी तो समझ नहीं आया ये। ऐसा है, आप मेरे ये वीडियो कन्वर्ट हो जाएगा, आप ये वीडियो देखिए, फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम आएगी तो कोई बात नहीं, कल आप चाहोगे हाँ अभी समझ में नहीं आया, ये। आप ये करके देखो। पूरी तरह क्लियर नहीं हुआ। देखो मैं बताता हूँ इसका तरीका क्या है, कि आप लोग एक तरफ वीडियो प्ले कर लो जब भी आपको टाइम लगे, क्यों आज का दिन है, कल का दिन है हमारे पास, फिर भी नहीं होगा तो मैं आपके साथ हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, इसके अंदर क्या करना है, आपने थोड़ा सा वीडियो चलाओ, और जितना वीडियो चलाया है उतने स्टेप करके देखो। अगर सारा वीडियो देख के करोगे तो नहीं समझ आएगा, थोड़ा वीडियो आगे आगे चलाते रहो और साथ साथ करके देखते रहो भी क्या ये चीज हो पा रही है नहीं हो पा रही है, फिर जो प्रॉब्लम हो रही है उसको नोट कर लो, फिर आप मुझसे बात कर लो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अभी ये कौन है साथ में हमारे, रेनू मैम है, मनप्रीत मैम है, सरिता मैम है, रोहित सर हैं, किरण मैम है, प्रीता मैम है, रजनी, अच्छा रजनी मैम आ गए हैं। ये कौन है एक और, ये रोहित, ये 10 सेंचुरी स्कूल। सर ललिता में आपने सेव किया था ना कल? अच्छा, ठीक है, चलो ये आगे हैं ऑलमोस्ट सभी। फिर भी दिक्कत है तो मैं वीडियो के लिंक भी अभी भेज देता हूँ, 2-3 मिनट में ये वीडियो कन्वर्ट हो जाएगा, तो मैं इसका लिंक भी भेज दूंगा आपको, तो आप लोग आराम से देख सकते हैं। ठीक है, ठीक है अभी के लिए पूछना है तो आप पूछ लीजिए। सर अभी तो ऐसा लग रहा है जैसे कुछ समझ ही नहीं आया। अभी तो सब पता लगेगा, पता ही नहीं ऐसा लगता क्या है क्या नहीं। वीडियो आप चलाओ बारी बारी से, जैसे मैंने बोला स्टेप बाय स्टेप चलाओ, और स्टेप बाय स्टेप करके देखो, हो जाएगा। अरे बच्चों से थोड़ा बहुत सीखा है, एक बार 10 बार उनको कहते हैं बताना, उसके बाद जाके हम थोड़ा हाथ स्मूथ होता है। अभी तो संजय सर, आप ये देखो ना, जब लॉकडाउन शुरू हुआ था और आज में आप लोगों ने कितनी चीजें सीख ली है, ये देखो ना। सर आपकी क्लास में वीक बच्चे हैं सारे हम। कोई बात नहीं मैडम, मैंने आज तक वीक बच्चे पढ़ाए, चिंता ना करो।
और मैं तो बिल्कुल लास्ट बेंच पे बैठी हुई हूँ। मैडम लास्ट वालों पे ध्यान रहता है टीचर का। मुझे बहुत कुछ सिखाया। मैं Really, Really, sir, sir? लास्ट वाले जल्दी सीखते हैं। हाँ हाँ एक्चुअली जो प्रॉब्लम मेरे को आएगी मेरे लैपटॉप से आएगी कि लैपटॉप मेरा ठीक ही नहीं है, तो ये सब तो लैपटॉप से करने वाला काम लग रहा है मुझे। ठीक क्यों नहीं है, क्या हो गया? आपको बताया तो था मैंने, तभी तो स्कूल नहीं लाती थी, उसका कीबोर्ड भी खराब हो गया था और बहुत पुराना है वो, अच्छा सैमसंग का है, बहुत पुराना है। चलो वो आप उनके साथ किरण मैम के साथ थोड़ा सा chat कर लो ना, थोड़ा इजी हो जाएगा उससे फिर काम। चलो सीखूं तो, पर हाँ, अभी तो हाँ, फिलहाल तो ऐसे लग रहा है कि सिर के काफी ऊपर से गए हैं ये। नहीं एक्चुअली पहली बार देख रहे हो ना, वो काफी चीजें जोड़नी पड़ती हैं, इसलिए हाँ। आपको लग रहा है। जब हम करेंगे तो हमें पता लगेगा धीरे हाँ धीरे। हाँ हाँ वो हो जाएगा, चलो आप लोग ट्राई करो ना। कोशिश करेंगे, हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल करो, कोई बाकी प्रॉब्लम देखते आएगी हैं। तो मैं आपके साथ हूँ इससे सबके, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। आपकी उम्मीद पे खराब करने की कोशिश करते हैं सर। नहीं नहीं हो गई, हाँ 101% हो जाएगा, 101% हो जाएगा, ठीक है। चलो ओके, थैंक यू सर। नहीं तो स्कूल ही पहुंच जाऊंगी सर मैं तो। हाँ कोई बात नहीं, आ जाना most welcome। और फिर हम आराम से बोल देंगे संजय सर करो और हम दूसरे रूम में बैठे हैं। मेरे को तो मेरे बस का ही नहीं लग रहा है। कोई नहीं हो जाएगा, हो जाएगा, आप लोग धीरे धीरे प्रैक्टिस। जी सर, कोशिश करते हैं, हाँ जी, कोशिश करते हैं। ठीक है सर।